फरीदाबाद से बड़ी खबर, सूर्य समाचार की खबर का बड़ा असर फरीदाबाद में देखने को मिला। रेप मर्डर की गुत्थी सुलझ गई है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। ये फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूर्य समाचार की खबर को प्राथमिकता से दिखाने के बाद खबर का असर हुआ। फरीदाबाद में रेप मर्डर की गुत्थी सुलझ गई है और उसी के साथ मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है। बता दें, नेपाल बॉर्डर के पास से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और पति से विवाद के बाद घर से मृतका निकली थी और उसी के साथ अब पूरे मामले को लेकर जब इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और सूर्य समाचार ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया तो उसके बाद पुलिस ने भी पूरे मामले को गहनता से लेते हुए मामले में जांच की है। अब पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आपको ये भी बता दें कि आरोपी को नेपाल बॉर्डर के पास से पुलिस ने काबू किया और पूरे मामले को लेकर आगे भी पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी खबर फरीदाबाद से आपको बता रहे हैं। ये 8 तारीख को एक सेक्टर 8 पुलिस स्टेशन में एक सूचना मिली थी कि एक महिला की जो लाश है वो गुरुद्वारा सेक्टर 7A में दीवार के साथ पड़ी है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके इसकी तफ्तीश करी गई थी, जिसमें CIA की मामले की गंभीरता को देखते हुए CIA की इसमें 4 टीमें लगाई गई थी। CIA 30, CIA 85, CIA सेंट्रल और CIA NIT। चारों टीमों ने बड़ी मेहनत से और मशक्क़त करते हुए अलग अलग पहलुओं पर तफ्तीश करी, जिसमें दोषी की पहचान CCTV फुटेज द्वारा मनोज कुमार सन ऑफ लाल बहादुर, जो कि नेपाल का रहने वाला है, जो यहाँ पे लेबर का काम करता था, हुई, जिसको आज नेपाल बॉर्डर से, सनौली बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है और जिसने अपनी प्रारंभिक पूछताछ में ये बताया कि ये महिला उसको सेक्टर 12 पार्क के पास मिल गई थी 7 तारीख को, जिसके से बातचीत करके इसने अपनी बुरी नीयत रखते हुए उसको बहलाफ सुलाकर वहाँ पे ले गया था एकांत जगह में गुरुद्वारे की दीवार के साथ, जहाँ इसने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गला दबाकर। तो सूर्य समाचार की खबर का बड़ा असर, फरीदाबाद में बड़ा मामला जिसको लेकर लगातार जांच की जा रही थी, अब वो मर्डर की गुत्थी सुलझ गई है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक गौतम सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, पूरे मामले को लेकर हालांकि सूर्य समाचार ने बड़ी प्राथमिकता से खबर को दिखाया, आरोपी को भी काबू कर लिया गया, अभी क्या क्या सच्चाई पूरे मामले की निकलकर सामने आई है? देखिए, बिल्कुल 8 तारीख को इस महिला का शव मिला था। जिस हालत में शव था उसको देखकर एक बार आत्मा कांप गई थी, चूंकि महिला की बलात्कार के बाद हत्या की गई थी और उसके प्राइवेट पार्ट में एक रॉडनुमा पाइप डाल दिया गया था, जिसके बाद महिला की मौत हो गई थी और इस मौत के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल था। सूर्य समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, लगातार लोगों से ये अपील की कि अगर वो इस महिला को जानते हैं, इसको पहचानते हैं, उनके घर में अगर कोई महिला मिसिंग है, कोई पड़ोस में से कोई मिसिंग है, तो पुलिस से संपर्क करें, अधिकारियों से संपर्क करें। तमाम तरह की मुहिम सूर्य समाचार की ओर से चलाई गई थी और अब की अगर मैं बात करूं तो पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल बॉर्डर से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साफ तौर पर पुलिस के मुताबिक इस महिला का अपने पति से घर पर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वो देर शाम घर से निकली, सड़क के किनारे बैठी थी, वहीं पर आरोपी उससे मिला और उसके बाद आरोपी ने इसको अपनी हवस का शिकार बनाया। उस दौरान महिला ने चिल्लाने की कोशिश की तो गला दबाकर पहले चुन्नी से हत्या की और इसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी और इसके बाद महिला की मौत हो गई थी। तब से लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी थी, क्राइम ब्रांच की तमाम टीमें इसको सुलझाने में लगी हुई थी। यहां तक आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस ने लगभग 2 से 4 किलोमीटर के आसपास का जो इलाका है उस पूरे इलाके की CCTV फुटेज को तलाश किया और उस CCTV फुटेज के आधार पर इसकी पहचान हो पाई। आरोपी को नेपाल बॉर्डर से जानकारी भी कि नेपाल बॉर्डर के पास से आरोपी को काबू किया गया है, तो क्या खबर मिल पाई है भागने की फिराक में था आरोपी? देखिए, बिल्कुल आरोपी भागने की फिराक में था, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की तमाम टीमें लगातार काम कर रही थी, लगातार जिस तरीके से छापेमारी चल रही थी, तो आरोपी की कोशिश पूरी तरह से ये थी कि किसी भी तरह से अगर वो नेपाल बॉर्डर पहुंच जाता है तो नेपाल अगर पहुंच जाता है तो वो बच पाएगा, पुलिस की नज़रों से दूर जा पाएगा, क्योंकि नेपाल से लेकर आना इतना आसान काम नहीं रह जाता है। लेकिन पुलिस भी इस बात को समझ रही थी और पुलिस ने तमाम तरीके के एविडेंस के आधार पर इसको नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया और बेहद बड़ी ये एक तरह से बड़ी बात कह
सकते हैं इसे फरीदाबाद पुलिस के लिए, इस लिहाज से चूंकि पूरी तरह से ब्लाइंड केस था। इस पूरे मामले में पुलिस के पास कोई भी सुराग नहीं था और इसी मामले में पुलिस की कामयाबी को देखते हुए हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने पुलिस को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जो टीम इस काम में लगी थी उसे 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है, साथ ही साथ प्रशंसा पत्र देने की भी घोषणा की है। साफ तौर पर डीजीपी ने माना है कि ये एक ऐसा मामला था जिसमें चूंकि महिला की पहचान नहीं हुई थी, तो ऐसी स्थिति में कोई भी इस बात के लिए कहने वाला नहीं था, कोई भी इस बात का प्रेशर डालने वाला नहीं था कि इस महिला की पहचान की जाए। लेकिन फरीदाबाद पुलिस ने बेहद सेंसिटिविटी के साथ इस मामले को समझा, इस मामले को सुलझाने की कोशिश की और लगातार इस कोशिश में लगी रही कि किसी भी तरह से मामला सुलझ पाए। फिलहाल की डेट में मामला सुलझ गया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। तमाम तरीके की बातें पुलिस उससे जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार सबसे बड़ी आगे बात पूछताछ यह की जाएगी। ठीक है दीपक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।